पहली मस्जिद। ये बीच में जो रखा हुआ है दीपक रखा हुआ है, जो मैं अभी आपको करीब से भी दिखाऊंगा। छत का मॉडल देख लीजिए, इसमें जो लाइट लगी है, टोटल रिनोवेशन का काम हुआ है। और दोस्तों मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी, उस समय नमाज का टाइम था 12:47। आपको पता है जुम्मा है नहीं आज, यानी यहाँ पर जो जमात थी जो हर की वो 12:47 पे थी। ये जो लटका हुआ है ये दीपक लटका हुआ है, और इस दीपक पर छोटे छोटे से दीपक और भी बने हुए हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या दोस्तों आपने भारत में सबसे पहले बनी हुई ये मस्जिद देखी है? अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत में सबसे पहले मस्जिद किसने और कब क्यों बनवाई थी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो ये यहाँ की मार्केट है और बस देखो यहीं उतरती है, देखो बस रुकी है यहीं रुकी है। और दोस्तों ये देख सकते हो चेरेमन जुम्मा मस्जिद, द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया, और 629 ईस्वी में बनी थी। आई एम सो एक्साइटेड। अभी रिनोवेशन चल रहा है, यानी काम चल रहा है, और ये भारत की पहली मस्जिद आप देख सकते हो। तो अंदर मैं लेकर चलूँगा, यहाँ से इसका रास्ता है। देखो अभी काम जो ना एग्जैक्टली चल रहा है, देखो ये यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। ये इसके अंदर भी बनाया जा रहा है काफ़ी बड़ा, और ये जो आप देख सकते हो ये मस्जिद है बहुत ही शानदार। इसके अंदर काफ़ी नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये 629 की आप मस्जिद देख रहे हैं, भारत की पहली मस्जिद आप देख सकते हो। यहाँ से मैं करीब से दिखाता हूँ और इसके बारे में डिटेल इतिहास ही पढ़ेंगे, बट अभी अजान हुई है तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी कि यहाँ मैं पर नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये मस्जिद का आप बाहर का लुक देख सकते हो, और रिनोवेशन हुआ है मस्जिद पर, बहुत सारा काम हुआ है, बट ये भारत की पहली मस्जिद है। इसका जो मेन रास्ता है वो ये है, बट वो अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, पूरा अंडरग्राउंड बन रहा है लोगों के लिए। देखो अभी भी काम चल रहा है। जस्ट सामने देखो तो कार्यालय है, और कार्यालय से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो आप देख सकते हो ये मस्जिद है पूरी, और यहाँ से हम अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, 629 ईस्वी के टाइम की। और यहाँ पर ये वज़ू खाना है जहाँ हमने वज़ू किया है। तो ये तो बात का बना हुआ है, बट अंदर वाला जो वज़ू खाना है मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता जो जाता है यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, उसी टाइम की कब्रें हैं, और म्यूजियम के बारे में पता करेंगे। यहाँ से मेन एंट्री है, तो जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों आज मेरा वो सपना पूरा हुआ जो मैं 8-10 साल से देखा करता था। तो सबसे पहले जब एंट्री करोगे तो आपको यहाँ वज़ू खाना दिखाई देगा। ये वज़ू खाना काफ़ी पुराना है, हालांकि रिनोवेशन हुआ है। ये इसकी आप गैलरी कह सकते हो, और इसी के अंदर हमें जाना है। तो पहले आप यहाँ का लुक देख सकते हो जहाँ से हमने एंट्री की है। हालांकि ये सेकंड गेट है, इसका मेन गेट जो है वो बंद कर रखा है, ऊपर लकड़ी का काम हो रखा है। और ये जो मस्जिद है 629 ईस्वी की मानी जाती है। ये इसकी फर्स्ट गैलरी है, इसी के अंदर हम चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये यहाँ का एक तरह से कॉरिडोर कह सकते हो आप, यानी एक गैलरी और कह सकते हो। और इसकी भी छत सेम ऐसी देख लीजिए, लकड़ी का काम हुआ है, बहुत ही शानदार। हर एक सोखे में जो है लाइट लगाई गई है, और यहाँ से आप इसका जस्ट व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 629 ईस्वी की बनी मस्जिद, यानी भारत की पहली मस्जिद। ये बीच में जो रखा हुआ है दीपक रखा हुआ है, जो मैं अभी आपको करीब से भी दिखाऊंगा। छत का मॉडल देख लीजिए, इसमें जो लाइट लगी है, टोटल रिनोवेशन का काम हुआ है। और दोस्तों मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी, उस समय नमाज का टाइम था 12:47। आपको पता है जुम्मा है नहीं आज, यानी यहाँ पर जो जमात थी जो हर की वो 12:47 पे थी। ये जो लटका हुआ है ये दीपक लटका हुआ है, और इस दीपक पर छोटे छोटे से दीपक और भी बने हुए हैं। दोस्तों अब सवाल आता होगा कि आखिर ये मस्जिद बनवाई किसने थी। इतिहास की बात कर ली जाए तो केरला के जो राजा थे जिनका नाम था चेरमान पेरुमाल, उन्होंने ही इस मस्जिद को बनवाने का निर्देश दिया था। दोस्तों ये जो कब्र देख रहे हो ना, ये है सहाबा की कब्र। जी हाँ दोस्तों, सहाबा की कब्र है, जिनका नाम जो है हबीब इब्न मलिक और उनकी वाइफ, इन दोनों की कब्र यहाँ पर है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था, और उनके जो साथी थे जिन्हें सहाबा बोला जाता है, और ये जो मस्जिद बनी हुई है 629 ईस्वी की है। तो बताया जाता है कि उस दौर में बहुत सारे सहाबा जो थे इंडिया आए थे। तो दोस्तों अगर इस मस्जिद के इतिहास की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि केरला के जो राजा थे चेरमान पेरुमल, उन्होंने ही इस मस्जिद को बनाने का आदेश दिया था, और इस मस्जिद का नाम जो है चेरमान जब से पड़ा। दोस्तों एक बार केरल के जो राजा थे जिनका नाम चेरमाल था, उन्होंने सपना देखा कि आसमान में चंद्रमा के 2 टुकड़े हो गए हैं, और इसी सपने की हकीकत जानने के लिए राजा चेरमाल ने अपने बहुत सारे ज्योतिष को अपने दरबार में बुलाया, बट कोई भी उनको लॉजिकली इसका जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो अरब के व्यापारी थे जो भारत से होकर सिलोन की यात्रा करते थे, उन्होंने जो है
चेरमान पेरुमल से बात की। फिर राजा चेरमान पेरुमल ने अपने सपने के बारे में अरब के जो व्यापारी थे उन लोगों को बताया। तो फिर अरब के व्यापारियों ने बताया कि ये जो कारनामा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इतना सुनने के बाद जो राजा थे जिनका नाम था चेरमान पेरुमल, वो खुश हो गए और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इच्छा जताई। और उसके बाद केरल के राजा जो है अपना राजपाट छोड़ने के बाद सीधे मक्का चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसके बाद कुछ समय मक्का में बिताने के बाद जो चेरमान पेरुमल थे वो अपने देश की तरफ लौटे, लेकिन रास्ते में बीमार पड़ गए थे। उसके बाद अरब महाद्वीप में उनकी जो है मृत्यु हो गई, मृत्यु की शिकार हो गई। मरने से पहले उन्होंने कुछ मैसेज दिए थे और ये मैसेज उनके कुछ खास दोस्त लेकर आए जिन्हें सहाबा बोला जाता है। बात करूं तो मालिक बिन दिनार और उनके कुछ साथी जो है इस जगह पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बनाई और इस प्रकार भारत की पहली मस्जिद जो है ये आप देख सकते हो। दोस्तों अगर मस्जिद की बात की जाए तो खुद स्वयं मालिक बिन दिनार जो है इस मस्जिद के पहले जो है खासी बने थे और उसके बाद इस जिम्मेदारी को उनके बेटे हबीब बिन मलिक जो कि साहबा थे उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया, जिनकी कब्र मैंने अभी आपको दिखाई थी। और इस प्रकार आज भी इस मस्जिद में साहबा की कब्र है जो मैंने आपको दिखाई थी। दोस्तों इस मस्जिद के अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो काफी अच्छी स्थिति है। आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से काम चल रहा है। बाकायदा बहुत ही इसका सावधानी से ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ म्यूजियम की बात की जाए, म्यूजियम का काम चल रहा है। आने वाले समय में जो है म्यूजियम भी चालू हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ जिस संस्था के अंडर ये काम हो रहा है आप देख सकते हो, संस्था का नाम देख सकते हो, काफ़ी इसको जो है मजबूती दे रहा है। और दोस्तों अगर एक बार अगर आप केरला आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे आपको आकर एक्चुअल में कल्चर का पता चलता है कि कल्चर क्या होता है। इस्लामिक कल्चर की बात की जाए, चाहे वो ईसाई कल्चर की बात की जाए या फिर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, सब चीज़ में अव्वल है केरला। ये इसका मेन गेट है जो आने वाले समय में चालू हो जाए। ये मस्जिद की एंट्री मान लीजिए, एग्जिट भी मान लीजिए, तो यहाँ से जो है अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको उस टाइम की कब्रें मिल जाएंगी। बहुत सारी कब्र आप जो है यहाँ देख सकते हो और बाग भी है और छोटी छोटी कब्रें हैं यहीं। यानी जो मस्जिद का टॉयलेट है, वॉशरूम का, वो भी इधर ही है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ जो लोग आते हैं वो दुआएं करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में ये म्यूज़ियम है, अभी बंद कर रखा है, नमाज का ही काम है, क्योंकि इस पर रिनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है बहुत सारा। तो बहुत अच्छा, मतलब आने वाले समय में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है। ये तो खैर टॉयलेट है म्यूज़ियम का, ये बता रहे हैं, बट फ़िलहाल जो है बंद है, क्योंकि मैंने गार्ड से पूछा था तो गार्ड कह रहे थे बंद है। इसके बराबर की बात करूं तो यहाँ पर तालाब है, ये देखो इधर तालाब है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, इसी बीच ग्रीनरी के बीच में जो मस्जिद बनी हुई है ना, जस्ट अमेजिंग, बहुत ही शानदार। और एक तरह से ये जो बीच है ना, बीच का ही एक हिस्सा है। ये देखो पूरा तालाब से बना हुआ है और यहाँ आसपास जो घर है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ से मस्जिद स्टार्ट होती है इधर से, यानी इधर से भी रास्ता है। तो ये देखो एक रास्ता उधर से आ गया, आप देख सकते हो मस्जिद। ये इसके अंदर का नीचे का जो बन रहा है ना पूरा, वो है। तो आप देख सकते हो ये है भारत की सबसे पुरानी मस्जिद। तो मैं अभी आपको नीचे का दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गैदरिंग बहुत होती है ना जुम्मे के दिन, तो उसके लिए पूरा बन रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यह वीडियो देखी और आपने चेरामन मस्जिद भी देख ली, जो कि केरला में पड़ती है। और ये राजा चेरामन पेरुमल ने बनवाई थी जब हमारे नबी पाक दुनिया में थे। और आपको तो उस वाक़े का पता ही होगा जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे एक उंगली के इशारे से। तब जाके राजा चेरामन पेरुमल ने उस चांद को 2 हिस्सों में देखा था, तो वो हैरान हो चुका था कि आखिर चांद के हिस्से 2 कैसे हो सकते हैं। फिर उसने हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े उनके जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग अरबी जो कि तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे, एक तिजारती से राजा चेरामन ने सवाल किया कि मैंने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा है, क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ। तो उस अरबी तिजारती ने कहा, ये सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ही बता सकते हैं कि चांद के 2 टुकड़े किसने और कब कैसे हुए। तो राजा चेरामन पेरुमल तभी
रवाना हो चुके थे सऊदी अरब के लिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने पूरी तहकीकात के साथ हमारे नबी पाक से चांद के 2 टुकड़ों के बारे में पूछा। तो इस तरह से राजा चेरमन पेरुमल ने इस्लाम को कबूल किया। वह मुतासिर हो गया था, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर हो गया था। फिर उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। फिर वो जब भारत वापस आए तो उनके साथ कुछ साहबी भी थे। तो राजा चेरमन की तबीयत बीच में रास्ते में खराब हो चुकी थी। उन्हें संदेशा हो चुका था कि अब तू नहीं बच पाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी अपने दोस्तों से जो उनके साथ में थे, जिनको हम साहबी कहते हैं, कि आप मेरा एक दोस्त है, हिंदुस्तान में बादशाह है, उससे मेरी बात रखना उसके सामने, मेरी दरख्वास्त रखना उसके सामने कि राजा चेरमन ने क्या कहा। राजा चेरमन का कहना था कि मेरे नाम से मस्जिद बनाई जाए केरला में। तो उन साहबियों ने राजा चेरमन का जो दोस्त था उसको उनका जो लिखा हुआ लेटर था वो दिखाया। तो उस दूसरे राजा ने राजा चेरमन के नाम से केरला में एक मस्जिद बनवाई जिसको चेरमन मस्जिद कहा जाता है, और ये भारत की सबसे पहले मस्जिद थी। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।